हेलो एवरीवन, मैं कुशल शर्मा कुशल क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक रहेगा रियल नंबर की यानी कि फर्स्ट चैप्टर की थर्ड एक्सरसाइज पर बेस्ड। देखिए, अब तक दो एक्सरसाइजेज में हम क्या कर चुके हैं, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, उस पर बेस्ड एल्गोरिदम और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। एक्चुअल में ये जितने भी प्रोसीजर्स हम करके आ चुके हैं वो रेशनल नंबर्स पर डिपेंडेंट है ना, उन्हीं पर काम करते हैं। तो आज हम एक्चुअल में इरेशनल नंबर पर काम करने वाले हैं। तो पहले थोड़ा बहुत आपको आइडिया दे देता हूँ कि एक्चुअल में इरेशनल नंबर होते क्या हैं। देखिए, सिंपल सा एक तो वही फॉर्म है कि जिसको पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, वो इरेशनल नंबर्स होते हैं, है ना। इरेशनल नंबर्स, तो हम वो फॉर्म देखते हैं कि एक्चुअली कौन कौन सी ऐसी फॉर्म हैं जो इरेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे सिंपल सी एक तो डेसिमल के फॉर्म में, मान लीजिए हमारे पास कोई एक डेसिमल रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं 0.9728211311 कंटिन्यू रहा। ये क्या है, ये देखिए हमारे पास ना तो टर्मिनेट हो रहा है, डॉट डॉट किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये कभी भी टर्मिनेट नहीं हो रहा है। और यहाँ पर देखिए कोई भी पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है, कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न होना चाहिए। ये नहीं बोल सकते कि दो रिपीट हो रहा है दो बार तो ये रिपीटेशन हो गई, नहीं, एक पैटर्न होना चाहिए। जैसे कि 3.141414 इस तरह से। तो देखिए पैटर्न में कौन है, 14 है। ओके, तो डेसिमल में क्या होता है, ना तो टर्मिनेट हो और ना ही रिपीट हो। दूसरी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, रूट के अंदर अगर हमारे पास क्या हो, प्राइम नंबर्स, जैसे कि √2, √3, √5, √7 एंड सो ऑन। ये सभी 2, 3, 5, 7 ये क्या है, ये प्राइम नंबर्स हैं। सभी अगर रूट के अंदर आ जाएं तो इनको जब हम ओपन करेंगे, रूट से खोलेंगे, तो ये हमेशा इस तरह की एक्सपेंशन देंगे जो ना तो कभी खत्म होगी और ना ही उनमें कोई पैटर्न बनेगा रिपीटेशन के लिए। ठीक है, एक होता है पाई, जिसको नॉर्मली हम सर्कुलर फिगर पे काम करने के लिए यूज करते हैं, जैसे एरिया ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, इस तरह से, है ना। अब तक इतना कुछ करके आए, लेकिन इन तीन में से अभी के लिए हम सिर्फ इस पैटर्न पे काम करने वाले हैं, इस रिप्रेजेंटेशन पे काम करने वाले हैं। हमें इस एक्सरसाइज में इसको प्रूव करना है कि प्रूव कीजिए कि √2 इरेशनल नंबर है, √3 इरेशनल नंबर, √5, √7 ये जितने भी हैं जो रूट के अंदर प्राइम नंबर आते हैं, उनको प्रूव करना है कि वो इरेशनल नंबर्स होंगे। ठीक है, तो उसको प्रूव करने से पहले एक्चुअल में हमें एक स्टेटमेंट की जरूरत है। तो मैं इन पोर्शंस को रफ कर देता हूं। देखिए, पहले एक स्टेटमेंट की हम हेल्प लेने वाले हैं इस चीज को प्रूव करने में। तो स्टेटमेंट क्या है, पहले उसको समझते हैं। देखिए, लेट P बी ए प्राइम नंबर इफ P divides a square, then P divides a also, where a is any positive integer। इस स्टेटमेंट के बारे में हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअल में स्टेटमेंट कह क्या रही है। देखिए, हमारे पास एक तो प्राइम नंबर होना चाहिए और एक कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो उससे रिलेटेड ये स्टेटमेंट है। पहले आपको एक एग्जांपल देता हूं। देखिए, मान लीजिए हमारे पास 3 एक क्या है, प्राइम नंबर है। तो हमारे p को डिनोट करने वाला हम एक लेकर चल रहे हैं 3। ओके, हमारे a को डिनोट करने वाला हम लेकर चल रहे हैं कोई 6। तो अभी देखिए, हमें पता है कि 6 का जो स्क्वायर है कितना आएगा, 36। उसको 3 बड़े आराम से डिवाइड कर सकता है ना। तो अगर हम ये कंडीशन लेकर चले इफ वाली, इफ p हमारे पास कौन है 3,
वो किसको डिवाइड कर रहा है, 6 के स्क्वायर को, यानी कि a के स्क्वायर को। सो यहाँ से हम देखिए क्या रिजल्ट दे सकते हैं कि जो ये 3 है, यानी कि ये जो p हमारा वो अकेले 6 को, यानी कि बिना स्क्वायर वाली जो क्वांटिटी है उसको भी डिवाइड कर सकता है। देखिए कंप्लीट रिजल्ट आ रहा है ना। तो इसी चीज की हमें अपने जो थ्योरम हम लेकर चलने वाले हैं उसको प्रूव करने में यूज करेंगे हम इसको, ठीक है। तो सिंपल सा लॉजिक क्या था कि कोई भी एक यहाँ पर स्पेशली क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर में डिवाइड करने वाला डिवाइजर प्राइम नंबर होना चाहिए, यही मेन कंडीशन है, ठीक है। तो चलिए देखिए अपना थ्योरम स्टार्ट करते हैं। थ्योरम क्या है, कोई भी एक एग्जांपल लेकर चल सकते हैं, या ऐसा करेंगे कि नंबर्स के बजाय हम n लिख लेंगे। हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट रूट ऑफ n is an irrational number where n is a प्राइम नंबर। हमने n को जो है वो एक प्राइम नंबर मान लिया, तो यानी कि इस n की जगह अगर हम 2 रखेंगे तो हमारा √2 प्रूव हो जाएगा, 3 रखते हैं तो √3 रेशनल प्रूव हो जाएगा। तो अभी जो प्रोसेस करने वाले हैं, अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाता है √2 √3 का, अब बस आप इस n की जगह वो वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है। अब इस तरह का जो प्रूव करने वाला पोर्शन हम करने वाले हैं, जो काम करने वाले हैं, वो फिलहाल बेस्ड है कॉन्ट्राडिक्शन पे। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है, जो चीज हमें प्रूव करनी होती है उसका उल्टा लेके चलते हैं। जैसे इरेशनल प्रूव करना है तो इरेशनल के बजाय हम क्या लेकर चलेंगे, रेशनल। इरेशनल की हम स्टार्टिंग में क्या डेफिनेशन पढ़ के आए थे, जिनको पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है ना। तो हम ऐसे क्वांटिटीज को कंसीडर करेंगे कि ये पी बाई क्यू फॉर्म में है, ओके। हम उल्टा मान के चलेंगे और लास्ट में आके कह देंगे भाई अरे यार हमने तो जो माना था वो मानना हमारा गलत था, तो इसका तो एक ही ऑप्शन है कि ये तो इरेशनल नंबर ही होगा, रेशनल नहीं हो सकता है। तो देखिए हमारा प्रूफ कैसे स्टार्ट होगा, लेट से स्टार्ट करेंगे। लेट रूट n बी ए रेशनल नंबर, ओके। अब जो हमने यहाँ पे पी और क्यू लिखा है, इस पे एक कंडीशन है और वही इंपॉर्टेंट है और वो हमारी लास्ट तक हेल्प करेगी। एक्चुअल में वही कॉन्ट्राडिक्शन प्रूव करने में हमारी हेल्प करेगी। क्या, वेयर P एंड Q आर को-प्राइम्स। को-प्राइम का क्या मतलब अभी है, ये देखिए P और Q जो दो नंबर माने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, वो हमने क्या माने हैं, को-प्राइम। अब पहले तो इसके बारे में पता होना चाहिए, है ना। तो को-प्राइम देखिए ऐसे दो नंबर्स जिनको डिवाइड करें तो वो उनको और सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता है। जैसे अगर हम यहाँ पे 4/6 लेके चलते हैं, ठीक है, तो आप नोटिस करेंगे कि इनको थोड़ा बहुत सोल्व किया जा सकता है। ये सोल्व होकर क्या आ गए, 2/3 आ गए। क्या इसको और छोटा किया जा सकता है, नहीं, है ना। तो यानी कि यहाँ पे ये जो 2 और ये जो 3 है ये को-प्राइम बोले जा सकते हैं, लेकिन इस 4 और 6 को हम को-प्राइम नहीं बोलेंगे, ठीक है। यानी कि जिनमें सिर्फ और सिर्फ 1 कॉमन आए, 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए, उसी को हम क्या बोलते हैं, को-प्राइम। तो यहां पर 2 and 3 आर को-प्राइम्स, जबकि 4 और 6 में हमारे पास कम से कम एक के अलावा कुछ और भी कॉमन आ रहा था। क्या कॉमन आ रहा था, 2 कॉमन आ रहा था, है ना। तो ये को-प्राइम नहीं है। तो इसका सिंपल सा मतलब हमने क्या माना कि भाई रूट n को जो p बाई क्यू फॉर्म हमने मानी है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में मानी है, ठीक है। अब आगे स्टार्ट करते हैं। अब देखिए अब प्रोसीजर हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ से रूट खत्म करना चाहते हैं। रूट खत्म करने के लिए हमें क्या करना होगा, ऑब्वियस सी बात है, स्क्वेयरिंग करेंगे। तो स्क्वेयरिंग कर दीजिए, देखिए स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स वी हैव। स्क्वेयरिंग करते हैं, तो स्क्वेयरिंग करने से यहाँ क्या बनेगा, थोड़ा इधर कर लेते हैं, एक्चुअल में काफी लंबा होने वाला है, ओके। पार्टीशन कर देते हैं इसका। स्क्वेयरिंग करते हैं तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, इसका रूट हट जाएगा, ये बन गया n, और ये यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, ओके। अब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाले हैं।
क्यू स्क्वेयर इधर ले आते हैं, पी स्क्वेयर अपनी पोजीशन पे है, एन डिनोमिनेटर में आ गया, ठीक है, न्यूमरेटर में था, इधर आकर डिनोमिनेटर में आ गया। ओके, अब ये देखिए कि एन क्या था, एन एक प्राइम नंबर था, वो किसी को डिवाइड कर रहा है, किसको डिवाइड कर रहा है, किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। इस थ्योरम शुरू करने से पहले हमने एक स्टेटमेंट की थी, लेट पी बी ए प्राइम नंबर, और वो किसी के स्क्वायर को, एक स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो उस ए को भी डिवाइड करेगा, है ना। देखिए, और ये कैसे पता चला कि ये किसको कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, देखिए यहाँ पे कोई ना कोई रिजल्ट आ रहा है क्यू स्क्वायर की फॉर्म में, यानी कि पॉजिटिव में भी आ रहा है, लेकिन कंप्लीट एक रिजल्ट तो आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ हम क्या कह सकते हैं, हियर n divides p square, therefore n divides p also, यानी कि वो स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो अकेले p को भी डिवाइड करेगा। अब एक सिंपल सा लॉजिक लेकर चलता हूं, देखिए हमारे पास मान लीजिए 2 एक प्राइम नंबर लेते हैं और ये किसी को डिवाइड कर रहा है, मान लीजिए 8 को डिवाइड कर रहा है ना। तो क्या हम इस 8 को इस डिवाइजर के कुछ मल्टीपल में लिख सकते हैं, और यहाँ पे वो कुछ मल्टीपल क्या आएगा, वो फिलहाल के लिए 4 आएगा, है ना। अगर यहाँ पे हम 16 करते हैं तो इस 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 8, 12 करते हैं तो इस 12 को क्या लिखा जा सकता है, 2 मल्टीप्लाई 6। वो तो डिपेंड करता है कि न्यूमरेटर में कौन है ना। मेन बात क्या थी कि जो डिवाइजर में 2 है उसके मल्टीपल में कुछ क्वांटिटी लिखी जा सकती है, और वो क्वांटिटी भी चेंज हो रही है, किसकी वजह से, जो डिविडेंड है उसकी वजह से, यानी कि ये चेंज होगा तो ये भी चेंज हो जाएगा, क्वोशिएंट भी। तो यही हम यहां देख रहे हैं, ये देखिए कि P भी किसी से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये P एक तरह से हमारे 8 से मैच कर रहा है, ठीक है। तो यानी कि इसको P को हम n के कुछ मल्टीपल में लिख सकते हैं, n के मल्टीपल में लिख लेते हैं कुछ n इंटू ए लिख लेते हैं। ओके, आप कुछ भी मान के चल सकते हैं, फिलहाल a आप ये देख लीजिए कहीं यूज नहीं हो रखा हो। ओके, सो इसको एक इक्वेशन, एक्चुअल में हमें इसकी भी जरूरत पड़ेगी, तो इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं। ओके, इसको रफ कर देते हैं। अब ये देखिए, अब जो हमने p को n की फॉर्म में लिखा है, इसको हम क्या करेंगे, इस p की जगह वापस से इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। यहां करने के बजाय यहां कर देते हैं। क्या करने वाले हैं, पुट p इज इक्वल टू n इंटू ए, ये वैल्यू फ्रॉम 2 इन 1, 2 से ये वैल्यू उठाकर 1 में सब्स्टिट्यूट करें। तो सब्स्टिट्यूट करते हैं तो देखिए क्या बनता है, क्यू स्क्वेयर, p की जगह ये वैल्यू रख रहे हैं, सो n इंटू ए का स्क्वेयर अपॉन में n, बाकी सब कुछ सेम। ओके, स्क्वेयरिंग ये ओपन करते हैं, देखिए क्यू स्क्वेयर किसके इक्वल आ गया, n स्क्वेयर ए स्क्वेयर अपॉन n, हमने स्क्वेयर ओपन किया। अब न्यूमरेटर में भी 2n है और डिनोमिनेटर में भी एक n, कैंसिल कर दें, हमारे पास यहाँ मल्टीपल में क्या बचा, सिंगल n। इस सिंगल n को यहाँ न्यूमरेटर से इधर शिफ्ट करें तो क्या आएगा, ये क्यू स्क्वेयर के डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और यहाँ क्या बचा राइट साइड में हमारे पास ए स्क्वेयर, ठीक है। अब फिर से वही लॉजिक सेम जो यहाँ हमने फॉलो किया था, ये देखिए n क्या है, एक प्राइम नंबर, वो किसी के स्क्वायर को देखिए कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, तो हम यहां लिख सकते हैं, हियर n डिवाइड्स q स्क्वायर, देयरफॉर n डिवाइड्स q आल्सो, q को भी डिवाइड करेगा। और जैसे वो p को डिवाइड कर रहा था तो p को भी हम कुछ n के मल्टीपल में लिख सकते थे, उसी तरह से q को भी लिखा जा सकता है, दैट इज q को हम क्या लिख सकते हैं, कुछ n के मल्टीपल में। अब यहाँ पे p और q कोई डिफरेंट नंबर हो सकते हैं, तो वैसी बात है, जो क्वोशिएंट a और यहाँ पर कुछ और मान लेते हैं b, वो भी डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। इसको कर लेते हैं 3। ओके, कुछ पोर्शन अब यहाँ नीचे कर लेंगे। अब फ्रॉम 2 और फ्रॉम 3,
आप एक बात नोटिस करेंगे, देखिए P जो कि N के मल्टीपल से बना हुआ है, ठीक है, Q भी N के मल्टीपल से बना हुआ है ना। तो इसका सीधा सा लॉजिक क्या है कि भाई इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? N। देखो दोनों में N कॉमन नजर आ रहा है ना। अब आ जाओ इस पॉइंट पे। स्टार्टिंग में हमने क्या लेट किया था कि ये जो P और Q हैं वो तो क्या है? कोप्राइम माने थे, जबकि यहां P और Q के बीच में कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? N। और N क्या चीज है? एक प्राइम नंबर। प्राइम मतलब कि कम से कम वो दो तो हो सकती है, छोटे छोटी 2 3 5, यानी कि एक तो नहीं हो सकती है। तो हमने क्या प्रूव किया कि भाई स्टार्टिंग में हम लेकर चले थे कि P और Q तो कोप्राइम है, जबकि ये इतनी सारी प्रोसेस करने के बाद हमें पता चला कि भैया एक्चुअल में P और Q जो हमने कोप्राइम माने थे वो कोप्राइम नहीं है, वो तो कंपोजिट निकले, है ना। सॉरी कंपोजिट बोल रहा हूं, मतलब ये कोप्राइम नहीं है क्योंकि उनमें कुछ ना कुछ कॉमन आ गया। तो अब उसी स्टेटमेंट को आप लास्ट में एक्सप्लेन कर देंगे। हियर फ्रॉम 2 and 3, फ्रॉम 2 and 3 P and Q both have N as common factor, but our supposition was that P and Q are coprime, which is a कॉन्ट्राडिक्शन, जो कि एक कॉन्ट्राडिक्शन हो गया कि हमने माना तो इनको कोप्राइम था, जबकि उनके बीच में तो N कॉमन आ गया। देयरफॉर आवर पोजीशन इज रॉन्ग, देयरफॉर रूट N इज एन इरेशनल नंबर। ओके, तो एक बार इसको दोबारा से ब्रीफली कवर कर लेते हैं। देखिए क्या था कि यहाँ पर रूट के अंदर हमें कोई भी नंबर दे दिया जाएगा। रूट 2 को प्रूव कीजिए इरेशनल, रूट 3 को, रूट 5 को, इस तरह से कुछ भी, ठीक है। तो आपको सिंपली क्या करना है, जहां जहां n है उस n की जगह अगर रूट 2 दिया गया तो 2 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए हर जगह। यहाँ पे 2 आ जाएगा तो हम कहेंगे कि भाई P और Q के बीच में क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है ना। तो ऑब्वियसली बात है ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। तो क्या किया था हमने, सबसे पहले इसको एक P by Q की फॉर्म में लेट किया था, जो कि क्या हो गया? एक रेशनल नंबर। और इसमें हमने P और Q को क्या कंसीडर किया था? कोप्राइम। फिर हमने ये किया कि भाई यहाँ पे स्क्वेयरिंग हटा देते हैं, स्क्वेयर हटाते हैं तो ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा। हमने एक स्टेटमेंट की हेल्प ली कि भाई यहाँ पे ये जो प्राइम नंबर है वो तो किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो सिंपल उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। तो अब वो नंबर किसी से डिवाइड हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उस नंबर को उस डिवाइजर के मल्टीपल के रूप में लिखा जा सकता है। मेन यही चीज समझने वाली है इधर, ठीक है। उसी चीज को हमने यहाँ पर 1 में सब्स्टिट्यूट करके सेम प्रोसीजर फॉलो किया। उससे हमारे पास क्या आया कि भाई यहाँ तो कुछ ना कुछ कॉमन आ गया और वही कॉन्ट्राडिक्शन दिखा रहा।